16 जुलाई 2025 की सुबह अशोक लेलैंड के इन्वेस्टर्स को एक झटका लगा। स्टॉक की कीमत गिरी हुई लग रही थी, जो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस की आधी यानी RSI 95 पर खुली थी। मार्केट में घबराहट फैल गई, फोन बजने लगे, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और कई लोगों को लगा कि कोई बड़ी गड़बड़ हो खाजोगी और है। बेचने का मन में बहुत कर रहा था, खासकर नए इन्वेस्टर्स का, जिन्हें लगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट रातों रात खत्म हो गई है। लेकिन पुराने इन्वेस्टर्स रुक गए, क्योंकि वे जानते थे कि हर बड़ी कीमत में गिरावट का मतलब मुसीबत नहीं था। असल में यह कोई क्रैश नहीं था, बल्कि एक कॉरपोरेट एक्शन था जिसे लोग समझ नहीं पाए थे। यह कंफ्यूजन की कहानी थी, कोई तबाही नहीं। जैसे ही धूल हटी, सच्चाई सामने आई। अशोक लेलैंड की कीमत में गिरावट बुरी खबर की वजह से नहीं, बल्कि स्टॉक के एक्स बोनस ट्रेड होने की वजह से हुई थी। कंपनी ने एक 1 बोनस शेयर इश्यू की घोषणा की थी। हर शेयर होल्डर को उसके पास मौजूद हर शेयर के लिए एक फ्री शेयर मिला। ये एक पॉजिटिव कदम है जो कंपनी की ताकत और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने की इच्छा को दिखाता है। बोनस इश्यू से शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए प्रति शेयर कीमत नीचे एडजस्ट हो जाती है, लेकिन कुल वैल्यू वही रहती है। मार्केट ने बस कीमत को दोबारा एडजस्ट किया ताकि शेयरों की दोगुनी संख्या को दिखाया जा सके। खराब परफॉर्मेंस से कीमत गिरने के उलट ये एक टेक्निकल एडजस्टमेंट था। इन्वेस्टर्स के पास अब आधी कीमत पर दोगुने शेयर थे, लेकिन उनकी कुल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया था। घबराहट बेकार थी। ये एक आम मार्केट इवेंट की गलत फहमी थी। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन वही रहा, वैल्यू खोई नहीं थी, बस दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। इन्वेस्टर्स के लिए बोनस इश्यू एक रिवॉर्ड था, चिंता की कोई वजह नहीं। फिर इसे आसान शब्दों में समझें। अपनी इन्वेस्टमेंट को एक पिज्जा की तरह सोचें, जिसके 4 स्लाइस हैं। हर स्लाइस एक शेयर है। अगर पिज्जेरिया हर स्लाइस को आधा कर दे तो आपके पास अब 8 छोटे स्लाइस होंगे, लेकिन पिज्जा का साइज नहीं बदला है। एक 1 बोनस शेयर इश्यू भी यही करता है। ज्यादा शेयर कम कीमत, लेकिन कुल वैल्यू वही रहती है। कम कीमत का शुरुआती झटका नेचुरल है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं खोया है, आपके पास बस ज्यादा पीस हैं। बोनस शेयर मीडिया ग्रुप क्लोजअप ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्क्रीन शोइंग इंक्रीज्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम, हैंड्स exchanging shares, liquid assets concept in business, stock को distribute equally, liquidity बढ़ाते हैं, मैनेजमेंट का कंपनी के फ्यूचर में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, वे वफादार इन्वेस्टर्स को भी रिवॉर्ड देते हैं, जिससे वे बिना एक्स्ट्रा खर्च किए ज्यादा ओनरशिप ले पाते हैं। तो जब आप बोनस इश्यू से कीमत में गिरावट देखें तो पिज्जा को याद रखें, आपका पूरा मील सही सलामत है, वैल्यू बरकरार है, इसे बस रीऑर्गेनाइज किया गया है। वो बोनस इश्यू शेयरों को ज्यादा एक्सेसिबल बनाते हैं और कंपनी की गुडविल दिखाते हैं। कीमत को लेकर घबराएं नहीं, अपनी कुल होल्डिंग पर ध्यान दें। नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। मान लीजिए प्रिया के पास RS2 फर्स्ट शॉर्ट 85 के 100 शेयर थे, उसकी इन्वेस्टमेंट RS25 और 85 थी। एक 1 बोनस के बाद अब उसके पास 200 शेयर हैं, लेकिन कीमत एडजस्ट होकर RS0.95 हो जाती है। उसकी नई होल्डिंग 200x RS3.95 शास RS24,790, लगभग पहले जितनी ही। छोटा सा अंतर बस नॉर्मल मार्केट फ्लक्चुएशन है। मुख्य बात, उसकी वेल्थ सुरक्षित है, उसने पैसे नहीं खोए, उसकी इन्वेस्टमेंट ने बस रूप बदला। ज्यादा शेयर, कम कीमत। बोनस इश्यू ने उसकी वैल्यू को प्रोटेक्ट किया। यह स्ट्रक्चर में बदलाव है, सब्सटेंस में नहीं। बोनस इश्यू की टाइमलाइंस को समझना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड डेट 16 जुलाई 2025 ने तय किया कि बोनस शेयर किसे मिलेंगे। क्वालिफाई करने के लिए इन्वेस्टर्स के पास इस डेट तक अपने डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए थे। T+1 सेटलमेंट की वजह से स्टॉक एक दिन पहले एक्स बोनस ट्रेड हुआ। एक्स बोनस डेट के बाद खरीदें
तो आप चूक जाएंगे, पहले बेचें तो आप एलिजिबिलिटी खो देंगे। बोनस शेयर लगभग 17 जुलाई को क्रेडिट हुए और ट्रेडिंग 18 जुलाई को शुरू हुई। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं। सही डेट फॉर स्पेस प्राइस Getting started. Yeah, my Microsoft is shelter. बाकी काम करते। अशोक लेलैंड का 2025 का बोनस इश्यू 1 दशक से ज्यादा में उसका पहला था, आखिरी 2011 में था। ये लंबा गैप इस कदम को महत्वपूर्ण बनाता है, जो नए कॉन्फिडेंस और मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ का संकेत देता है। बोनस शेयर आमतौर पर तब जारी किए जाते हैं जब कोई कंपनी खुद को एक बड़े इक्विटी बेस को सपोर्ट करने के लिए काफी मजबूत महसूस करती है। लंबे समय के इन्वेस्टर्स के लिए यह वफादारी का एक ठोस रिवॉर्ड है। 1.4 मिलियन से ज्यादा रिटेल शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ, जिससे कंपनी के साथ उनका कनेक्शन और गहरा हुआ। इस रुकावट को तोड़ना एक मैसेज भेजता है, मैनेजमेंट लगातार ग्रोथ की उम्मीद करता है। ये बोनस इश्यू सिर्फ एक टेक्निकल चीज से ज्यादा है, ये ताकत का एक रणनीतिक संकेत है। द बोनस इश्यू को मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था। मई 2025 में अशोक लेलैंड ने Rs 1,246 करोड़ के नेट प्रॉफिट में हडी स्टॉक पर 4% की बढ़ोतरी और Rs 906.7 करोड़ के रेवेन्यू में 5.7% की बढ़ोतरी दर्ज की। ये नतीजे ऑपरेशनल ताकत और मार्केट लीडरशिप दिखाते हैं। बोनस के साथ कंपनी ने प्रति शेयर Rs 4.25 का डिविडेंड घोषित किया। ये दोहरा रिवॉर्ड, बोनस शेयर और कैश डिविडेंड, एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर फ्रेंडली अप्रोच को दिखाता है। कंपनी फल फूल रही है, संघर्ष नहीं कर रही है। मजबूत फंडामेंटल्स बोनस शेयरों को लंबे समय के इन्वेस्टर्स के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन बनाते हैं। पर अशोक लेलैंड का एपिसोड इन्वेस्टर साइकोलॉजी और फाइनेंशियल लिटरेसी में एक सबक है। शुरुआती घबराहट नेचुरल थी, लेकिन मार्केट के नियम अक्सर हैरान करने वाले हानिरहित नतीजे देते हैं। मुख्य बात यह है कि रुकें, जानकारी लें और कीमतों में बदलाव के पीछे की वजह को समझें। एक क्विक चेक से एक्स बोनस डेट्स का पता चल जाता और पैनिक सेलिंग से बचा जा सकता था। कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस इश्यू, स्प्लिट, डिविडेंड को समझना स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी है। एजुकेशन डर को कॉन्फिडेंस में बदल देती है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स ने कीमत के एडजस्टमेंट का अनुमान लगाया और इसे पॉजिटिव देखा। हेडलाइंस को अपने फैसले ड्राइव न करने दें। कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है। हमेशा पूछें, क्या कीमत में गिरावट असली मुसीबत की वजह से है या सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है? ये आदत घबराहट को समझदारी में बदल देती है। अशोक लेलैंड की जुलाई 2025 की कहानी साबित करती है कि नॉलेज से मन की शांति मिलती है। कीमत में गिरावट एक प्लान्ड रिकैलिब्रेशन थी, क्रैश नहीं। इन्वेस्टर्स की कुल वैल्यू बरकरार रही, कम कीमत पर ज्यादा शेयर। इसी तरह के इवेंट्स दूसरे स्टॉक्स के साथ भी होंगे। इन्फॉर्म्ड रहें और अनाउंसमेंट चेक करें। रिएक्ट करने से पहले अचानक कीमतों में बदलाव की जांच करें। अपने फैसलों को कंपनी के फंडामेंटल्स पर आधारित करें, न कि रोजाना के प्राइस स्विंग्स पर। समझदारी के साथ आप इन इवेंट्स को रिवॉर्ड के रूप में देखेंगे, क्राइसिस के रूप में नहीं।